Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th and Standard 12th. पिछले कई क्लासेस में मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव लगातार बताते आ रहा हूं और आज भी मैं आप लोगों का एक्टिव पैसिव का ही क्लास लूंगा। कुछ जैसे मैंने कहा था, कुछ मिसलेनियस क्लासेस जो है अभी चल रहा है आप लोगों के साथ, कुछ अनफैशन तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज। वो स्ट्रक्चर क्या क्या है मैं यहाँ पर क्रम से आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। आज भी वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग उसे देखो, उसको परखो, उसको प्रैक्टिस करो और पुख्ता बन जाओ, साउंड बनो। ठीक है, तो चलो आज जो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता रहा हूं वहां क्या है देखिए पीछे जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वहां तो था ही, लेकिन यहां एक स्ट्रक्चर सामने देखने को मिल रहा है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी आ जाते हैं जहां एक्टिव में ही शुरू से ही लेट लगा हुआ होता है, यानी सेंटेंस मानिए उसे हमको पैसिव चेंज करना है, बट वहां पर जैसे इंपेरेटिव वाक्य में ही हो तो, लेकिन पहले से ही वहां लेट एक्टिव में ही लगा हुआ है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन के साथ ही लगा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ ही लगा हुआ है। कैसे, तो उसे पैसिव कैसे चेंज करेंगे देखो आप। जैसे देखिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, उसे अपना काम खत्म करने दो, उसे अपना काम खत्म करने दो। काम बाद में आ रहा है, ऑब्जेक्ट बाद में, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, या फिर लेट अस डिस्कस द मैटर, हम लोगों को मैटर को डिस्कस करने दो। तो हम लोगों को सब्जेक्ट आगे आ जा रहा है और उसके पहले लेट लगा हुआ है तो यहां चलिए, जैसे ये लेट लगाकर है ना, चलो खत्म करते हैं, चलो कहते हैं, चलो इस काम को करने दो उसे। तो यहां लेट जो लगा हुआ है इसको एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। मानिए सपोज दैट आपको कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल मिला बनाने के लिए या क्वेश्चन मिला बनाने के लिए, तो आप उसे पैसिव कैसे चेंज करोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ ध्यान से सोच लो। अगर सब्जेक्ट के क्रम में लेट हिम कंप्लीट द वर्क है तो द वर्क को आगे ले लो, लेट लगा हुआ है ना, तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, वही सेंस है, वही चीज है जैसे हम लोग बनाते आ रहे थे। तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, बाय हिम, वहां सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है इसलिए बाय लगाया हमने, बाय हिम। लेट, यहां लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम, चलो इस काम को खत्म होने दो उसके द्वारा, चलो उसे ये काम खत्म करने दो, तो चलो इस काम को खत्म करने दो उसके द्वारा, खत्म होने दो उसके द्वारा, चेंज कर दिया। दूसरा जो एग्जांपल था, लेट अस डिस्कस द मैटर, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, तो लेट अस डिस्कस द मैटर, चलो हमें मैटर डिस्कस करने दो, तो डिस्कस करने दो हमें मैटर को, तो चलो मैटर को डिस्कस हो जाने दो हमारे द्वारा, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। तो यहां पर अगर हम लोग बोले लेट अस डिस्कस द मैटर, तो लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाय अस बोल सकते हैं, नहीं यहां प्रायोरिटी मतलब क्लियर हो जा रहा है ना कि मैटर को डिस्कस हो जाने दो, किसके द्वारा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहां पर हम बाय अस लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। अगर आप भूले भटके लगा भी देते हो तो इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मगर यहां जरूरत नहीं है इसलिए इसको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसके ऊपर जैसे बोलते हैं छोटा सा एक एग्जांपल ऐसा भी आता है, इसी आधार पे ही बता रहा हूं मैं कुछ कैसे चेंज करना पड़ता है। देखिए जैसे लेट अस डांस, छोटा सा ही चीज है, हमें डांस करने दो, तो लेट अस डांस। अब यहां क्या करूं, कैसे बताओ चेंज करूं, तो देखो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, यहां कोई सजेस्ट कर रहा है ना हमें, लेट अस डांस, हमें एक सजेशन मिल रहा है कि हमें डांस करने दो, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। समझ में आया, पैसिव मतलब क्या, उसको निष्क्रिय कर दी, इट इज सजेस्टेड, यहां सजेस्ट किया जा रहा है दैट वी शुड डांस। लेट अस डांस, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। लेट अस वर्क टुगेदर, अगर ऐसा हो रहा है लेट अस वर्क टुगेदर, ये देखो लेट लगा हुआ है, एक वाक्य में इंपेरेटिव था तो वहां मैंने बदल दिया, यहां भी इंपेरेटिव में मगर यहां एडवाइस के क्रम में आ रहा है, बाकी को देखो फॉलो करो, तो इसीलिए यहां पर इट इज सजेस्टेड कर दी, क्योंकि सब्जेक्ट कैसे हम ऑब्जेक्ट कहां से लेंगे, तो इट इज सजेस्टेड। यहां देखो लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। सिंपल सा, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
क्लियर हुआ? इसी तरीके से आप लोग बनाते चलोगे आगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक अलग स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि ऐसा हो कि कोई इंपरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो तो उसका पैसिव वर्ब फॉर्म के लिए वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर जैसे है उसे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वो इंपरेटिव वाक्य में एक क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट का फॉर्म है। जैसे ऑर्डर होता है ना, तो यहां रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट हम अपने बड़ों से करते हैं, जो आदर भाव दिखाकर करते हैं, तो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड वहां पर ऐड करना है, ध्यान में रखना है इसमें से। तो प्लीज और काइंडली जो है वो मतलब उसका शेष खत्म होता है और उसके बदले में यू आर रिक्वेस्टेड हम लोग जोड़ देते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखो। अब एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। काइंडली पोस्ट द लेटर, कृपा करेंगे, दया करेंगे इस पोस्ट कर दें इस चिट्ठी को। यू आर रिक्वेस्टेड, आप देखिए यही पैसिव चेंज हो गया ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा चीज है। अब यहां थोड़ा बदल कर रहे हैं, टेक योर चेयर प्लीज। अब प्लीज को बाद में जोड़ दिया हमने, टेक योर चेयर प्लीज, टेक योर डिनर प्लीज। अगर हम लास्ट में जोड़े यू आर रिक्वेस्टेड, कोई प्लीज और काइंडली देख लेना तो हमें इसे शुरुआती में क्या करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, क्यों हम किसी अगले को ही कह रहे हैं ना, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर या टू टेक योर डिनर, जो भी बोलना हो, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड को आगे लगा देना पड़ेगा। क्लियर है? एक और ले लो, प्लीज सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। क्लियर हुआ? टू सिट यानी यहां वर्ब का कोई फॉर्म नहीं बदलेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब फिर आगे चलते हैं। कभी क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से, आपको पता होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो तो सेंटेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन यानी जो पैसिव फॉर्म आएगा उसको देने के लिए हमको यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं। वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आ जाता है। कैसे आता है देखिए, जैसे स्टैंड अप, तो यहां पर एक कोई आगे इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट कुछ पता नहीं चल रहा है ना, स्टैंड अप, गो देयर, वर्क हार्ड, सिट देयर, डू इट, कुछ भी चीज ऐसा हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब किसी को मैं बोल रहा हूं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो जाहिर सी बात पता चल रहा है कि ऑर्डर है, यहां पर एडवाइस थोड़ी है। सो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, छोटा सा फॉर्म है स्टैंड अप। अब मानिए आप भी देखिए, सारे विद्यार्थी से मैं बता रहा हूं, अगर ये छोटा सा फॉर्म है ना, आपको कैसे चेंज करना है। किसी ने कहा स्टैंड अप और आपसे पूछा गया कि भाई इसका पैसिव कैसे बनाओगे, आप तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। स्टैंड अप इंपरेटिव पार्ट में ही है और इसके अंदर एक ऑर्डर छुपा हुआ है। स्टैंड अप हम किसको, खड़े हो जाओ, ये बात किसको बोलेंगे, किसी बड़े से तो करेंगे नहीं ऐसा बात, तो जाहिर सी बात अपने छोटे से कर रहे हैं या कोई ऑर्डर लेने वाला होगा। जैसे अगर हम बोले कि स्टैंड अप, इट मींस क्या हो गया, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अगर उसी तरीके से बोले गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। क्लियर है? वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड, क्लियरली बन जाएगा। तो वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर देखिए इस बात में क्या है, वर्क हार्ड हम ऑर्डर भी दे सकते हैं या फिर एडवाइस भी लग रहा है कुछ हद तक, तो जहां एडवाइस आपको लग रहा है तो वहां आप यू आर एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड की जगह यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पर जैसा वाक्य आपको प्रतीत होगा उस तरीके से या तो यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करके वाक्य उस तरीके से ले चलेंगे पैसिव बनाते समय। क्लियर है? एक और छोटा सा चलते चलते मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि पैसिव कभी इनडायरेक्ट कमांड होता है या फिर रिक्वेस्ट या एडवाइस कुछ आता है इनडायरेक्ट रूप से, उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। जैसे मानिए कि एक सीक्वेंस में दे रहा हूं आपके सामने एग्जांपल, ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, उसने मोहन से कहा उसे हेल्प करने के लिए, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, तो ही आस्क्ड मोहन, मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम। सिंपल सा बन गया, यहां पर कुछ नहीं करना है, मोहन वाज आस्क्ड,
ही आस्क्ड मोहन, तो मोहन वाज आस्क्ड, मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम, उसे हेल्प करने के लिए मोहन से कहा गया, तो मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम। आई रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, आई रिक्वेस्टेड हर, तो शी वाज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अगर ऐसा है तो आई वॉज एडवाइज्ड मैं यहां करूंगा, आई वॉज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम, समय के अंदर ले लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आज मैंने बताया इसको ध्यान में रखिएगा, और इस तरीके से फिर स्ट्रक्चर लिखकर जो मैंने अभी कहा आप लोगों को पीछे का सीक्वेंस देखते हुए उसको प्रैक्टिस करेंगे। ये लेकर कई एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को मिसलेनियस क्लास लेते लेते बता दिया। तो आई होप कि इसको आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। तो आज चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।